लेके जाओगे? अनुशासन दिया है कि तुम्हारे भाई को नौकरी मिलेगी। चुप हो जाओ। आंटी, आप अभी तक कितने संतुष्ट हैं ये जो कार्रवाई हुई है पुलिस की? पहले तो ये बताइए। मैं पुलिस वालों की उससे संपीन हूँ अब कि वो काम। हाँ, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। ये जो अच्छा, निधि की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। आप निधि को जानती हैं क्या, जो उसकी दोस्त बताई जा रही है? मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? पहले घर पे आए थे फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? हाँ जी। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई है क्या? नहीं। आप निधि की इन सारी बातों से डिनायल करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा, ये बच्चे बताइए, मनीष जी से क्या बात हुई आपकी? मेरे को कुछ मनीष सिसोदिया भी आपसे मिलके गए, उनसे क्या बात हुई? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे भाई को नौकरी देंगे और मेरी बीमारी का इलाज उठाएं। बस। एक बात बताइए, निधि के जो आरोप है उसको सिरे से खारिज करती है परिवार? आप सिरे से? हाँ, हम खारिज करते हैं। निधि कभी घर पे आई या नहीं? नहीं। अभी क्या आपने उसे लगता है नहीं देखा निधि उसके ऐसा साथ? ऐसा क्यों कर रही होगी? आपको लगता है इससे जांच पर असर पड़ेगा या लेकिन पुलिस निधि का बयान ले रही है, कह रही है कर उसकी रही दोस्त है। होगी, मैं तो जानती नहीं हूँ। अगर बाहर से कोई फ्रेंड वगैरह हो, मैं नहीं जानती। मैंने 31 तारीख को पहले आपके घर आई थी, उसके बाद दोनों हुई हैं। मैंने नहीं देखा उसको। आज तक आपने निधि को नहीं देखा? नहीं देखा। तो पुलिस उसे उसका दोस्त बताकर उसका बयान रिकॉर्ड कर रही है। आपने कहा पुलिस से कि उससे कोई मतलब नहीं? चलो 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 खड़ो। हाँ 302 का, हाँ 302 का बयान, हाँ 302 का बयान हमने बोला। अरे यार, फिर तो मैं सब चीज अपनी। चलो 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 लो, हो गया हो गया हो गया। भैया बोल देंगे भैया। अरे भैया आप ही बोल दो यार, आप ही भाई आप भी बोल From Anjali's mother, who was speaking to Media Personal, what she's saying is very, very crucial. She's saying, I don't know Nidhi, who's claiming to be Anjali's friend. The mother is also saying she'd never met or seen Nidhi at their residence. So she's saying, I don't know where all these claims of Anjali being drunk, so on and so forth, are coming, because we have never seen Nidhi at our residence. Nikhil continues to be with us. Nikhil, this is becoming even more problematic for the Delhi police, because right now the Delhi police is looking at Nidhi as a friend of Anjali to help us piece the sequence of events together. And now we're hearing from Anjali's mother that we didn't even know who Nidhi was. We'd never seen her before. Pratibha, it has become further headache for the Delhi police, because till yesterday they were breathing the sigh of relief that the family members are satisfied with the PM report, and this is the reason why smoothly the cremation process of the deceased person, that is Anjali, was conducted late yesterday evening in the national capital Delhi, nearby Sultanpuri area. But वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। नहीं तो निधि ऐसा क्यों कर रही है? जब उससे पहले आपने देखा नहीं, उससे दोस्ती नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, जो पुलिस बात कह रही है वो उससे आप संतुष्ट है? पुलिस उसका बयान भी ले रही है, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या उस पर भी सवाल है? अभी पुलिस की कार्रवाई से अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो हम कहते हैं और अच्छे सख्ताई से पेश आए उससे पुलिस। आपको निधि पे शक है क्या, जो वो सब बात कह रही है? जो जी हमको पूरा शक है निधि पे। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस टाइम अगर ये हुआ था एक्सीडेंट वगैरह, जो भी इंसिडेंट उस टाइम हुआ था, तो उसका पहला फर्ज था दिल्ली पुलिस को फोन करने का। सामने ठीक है, परिवार को और उसके परिवार में जाके उसकी मम्मी को बताने का। ठीक है, आज उसको डर लगा, वो यूँ कह रही मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को डर लगेगा, पर वो आज वो 72 घंटे में इतने दिनों में क्यों लाइव आई है। अच्छा, निधि ने जैसे शराब की बात कही, आपने मना किया नहीं है, आपने निधि को कभी देखा भी नहीं, तो ऐसी क्या बात है? क्योंकि उन दोनों में झगड़ा भी हो रहा है स्कूटी को लेकर, तो क्या बात
है, आपको क्या लग रहा है कि निधि ये सब कुछ बोल रही है और उसके बाद बयान बदल भी रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है निधि की तरफ से? गड़बड़ है, निधि की तरफ से पूरा ही गड़बड़ है। क्या है कि जिस होटल में गई थी उस होटल में उसने खुद लड़की को बुलाया था। अगर हम किसी होटल में भी जाते हैं तो जिसके नाम का रजिस्टर्ड होता है वो बंदा खुद होता है, उसमें निधि का ही रजिस्ट्रेशन है, ना कि हमारी भांजी का। निधि का नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, तो आप इसी से सोचो कि मतलब किसने किसको बुलाया, लड़के उसने बुलाए, उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा है। आपको क्या कारण आपको लग रहा है कि निधि बड़ी बात भांजी को पकड़ के ले जाना चाहती थी? जबरदस्ती निधि आपकी भांजी को पकड़ के ले जाना चाहती थी? हाँ, वो उसने 4 लड़के इसलिए बुलाए थे। अच्छा, ठीक है, तो आपकी भांजी इस बात को लेकर निधि से लड़ रही थी? निधि ने, ये सब चाल निधि की है। अच्छा, ये बड़ा आरोप आप निधि पर लगा रहे हैं। हमने जो वो वीडियो देखी है उसमें नाम पे बोल रहे हैं। आप लोग तो कह रहे थे आप निधि को नहीं जानते परिवार में कोई, तो फिर आपको ये कैसे पता चला? जो उसकी बातों ने, जो हमने उसकी वीडियो देखी है, जो उसकी वीडियो देखी हमने उसके मुताबिक बोल रहे हैं। तो यानी कि पुलिस निधि का बयान दर्ज कर रही है, तो आप पुलिस से भी ये बात कहेंगे कि ऐसा ना करें, निधि का बयान ना लें, पुलिस में भी आप जाएंगे क्योंकि आपने निधि के बयान पर सवाल उठा दिए? सर, अगर कोई भी है, अगर मैं कुछ कर, जैसे मैंने दारू पी ली है, मेरा कुछ भी होता है तो दारू तो आनी चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें अल्कोहल नहीं है, कुछ चीज नहीं है, ठीक है, ये एक्सीडेंट थोड़ी है। और वो यूं भी कह रही है कि इन लड़कों ने एक्सीडेंट करा है और मेरे सामने घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो तुम एक्सीडेंट हुआ था तो तू छोड़ के क्यों आई है? अब परिवार क्या करेगा? पुलिस को इस बात के लिए बोलेगा कि निधि के बयान पर विश्वास ना किया जाए, आप लोग क्या करेंगे अभी? हम पुलिस से चाहते हैं, इससे सख्ताई से पेश आए। क्या पुलिस को कोई लिखित शिकायत देंगे निधि को लेकर? पुलिस को कोई लिखित शिकायत देंगे निधि को लेकर, निधि के बयान को लेकर, और निधि जिस तरीके से उसे खींच रही थी उसे लेकर, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि निधि जबरदस्ती कर रही थी। अभी जाके हमें जाके देखेंगे चार्जशीट में क्या हुआ था। हमारे को ये मर्डर के धारा लगवानी है 302 और ये मर्डर ही हुआ है। इसमें इन्वॉल्व जरूर निधि है। हाँ जी, निधि भी मिली जुली है इसमें। हाँ जी, हाँ, निधि पे कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। यस, 302 हाँ जी, निधि पे। आपको क्या लग रहा है उसका प्लान है? हाँ जी, उसका प्लान है। यस। अच्छा, बात बताइए, आप निधि के खिलाफ लेटर लिखेंगे? पहले जाके हम पहले देखेंगे ना चार्जशीट क्या हुआ है। अच्छा, और लेटर की बात आएगी तो लेटर भी लिखा जाएगा। आपकी तरफ से कोई परिवार का सदस्य निधि से मिला अभी तक? नहीं, हम क्यों मिलेंगे? आपको कैसे पता कि कोई साजिश है? आपको ये लग रहा है कि अंजलि का मर्डर हुआ है और इस मर्डर में निधि का हाथ है? हाँ, तो 302 आप चाहते हैं कि निधि के ऊपर भी लगे? हाँ जी, हाँ जी, निधि के ऊपर भी लगे 302, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि पूरा आप साजिश निधि से जोड़कर मान रहे कि निधि की वजह से हुआ है? आप कह रहे हैं कि निधि ने बुलाया? थैंक यू, थैंक यू। So there we heard from another family member of Anjali, and he is saying that Nidhi's statements are suspicious. She needs to be interrogated further. He is saying this is not an accident but murder, and that's why they want the charges of Section 302 to now be imposed on Nidhi. He's saying look at the registry that was made at the hotel as well. He's saying all of this was pre-planned by Nidhi. Before that, we heard from Anjali's mother also saying that I'd never heard or even seen Nidhi. Now you have Anjali's uncle, another family member, also speaking to the press saying that everything that Nidhi has said so far has a big question mark in front of it. Why did she not raise an alarm? Where was she in the last few days? And everything that she has said so far is far from the truth. So as I said, this is going to become a big problem for the Delhi police, because right now they're treating Nidhi as Anjali's friend, and that's why we've been saying that her testimony is going to be very, very important. We continue to get you visuals. As I pointed out, you had police personnel also visiting Nidhi's house a short while ago. Let me continue the conversation.